बहुत ही छोटी उम्र में सफलता की ऊंचाइयां देखी इस हीरोइन ने, और जब ये सिल्वर स्क्रीन पर आई तो सभी ने इनसे कहा हम बने, तुम बने, एक दूजे के लिए। नाम रति अग्निहोत्री, जन्म 10 दिसंबर सन 1960 में हुआ। रति अग्निहोत्री अपने स्कूल के दिनों में ही नाटकों में काफी पार्टिसिपेट किया करती थीं। यूं तो रति अग्निहोत्री का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो अपनी सोच से काफी मजबूत था और यह नहीं चाहता था कि कोई भी अग्निहोत्री परिवार की लड़की फिल्मों की तरफ कदम बढ़ाए। पर किस्मत के आगे आखिर किसकी चली है। जब रति अग्निहोत्री मात्र 12 या 13 साल की थीं, तब इनके पिता का ट्रांसफर मद्रास हो गया और पूरे परिवार को वहीं पर जाना पड़ा। तुम्हें शर्म नहीं आई? इतनी देर तक पराये मर्द के साथ लिफ्ट में बंद रही? पहले जवाब दे, फिर अंदर जाना। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये बात भी गौर करने लायक है कि रति अग्निहोत्री के बाल बचपन से ही बहुत खूबसूरत रहे और इन लंबे खूबसूरत बालों की वजह से ही मात्र 10 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला एड शूट किया था, और वो था मैसूर सैंडल सोप के लिए। उस एड फिल्म से हुई कमाई से रति अग्निहोत्री ने एक साइकिल खरीदी थी, पर अभी भी फिल्मों तक पहुंचने का सफर बहुत लंबा था। इनकी पढ़ाई गुड शेपर्ड्स कॉन्वेंट स्कूल में हुई, जहां पर ये अक्सर स्कूल के नाटकों में भाग लिया करती थीं। रति की बड़ी बहन भी मॉडलिंग किया करती थी और कुछ ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट भी किया था, पर पिता ये नहीं चाहते थे कि बड़ी बहन किसी भी तरह से फिल्मों में जाए, और रति अग्निहोत्री का फिल्मों में आना इसकी तो गुंजाइश ही नहीं थी। और स्कूल के एक नाटक के दौरान रति अग्निहोत्री की किस्मत बदल गई। एक जाने माने तमिल फिल्म डायरेक्टर भारती राजा ने रति अग्निहोत्री का वो नाटक देखा और मन बना लिया कि इस लड़की को मैं अपनी फिल्म में बतौर हीरोइन लूंगा। सन 1979 में पुथिया वारापुगल फिल्म के अंदर रति अग्निहोत्री ने सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री की। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और 16 साल की रति अग्निहोत्री एक स्टार हीरोइन बन गईं। भारती राजा सून ने रति को अगली फिल्म में भी डायरेक्ट किया और इस फिल्म का नाम था निरम मराठा पुक्कल। हालांकि रति अग्निहोत्री पंजाबी परिवार से बिलोंग करती हैं, पर साउथ इंडियन ऑडियंस ने रति की परफॉर्मेंसेस को अपने दिल में जगा दी, पर अभी भी हिंदी फिल्में थोड़ी सी दूर थीं। तुम जब भी मुझसे मिलते हो कहते हो नल्ला क्या, इसका मतलब क्या है? मतलब तुम अच्छा? हाँ हाँ। साउथ इंडियन फिल्म्स में रति अग्निहोत्री ने अपनी जगह बनाई और फिर वो मौका आया जब ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी छा गईं। साल था सन 1981। तेलुगु फिल्म मारो चरित्र का रीमेक बन रहा था। हीरो कमल हसन, डायरेक्टर के बालाचंदर, हीरोइन रति अग्निहोत्री, और इस प्रेम कहानी ने सिल्वर स्क्रीन पर जादू कर दिया। एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए, कच्चे धागे में बंधा चलाए, ऐसे जैसे कोई, हाँ ऐसे जैसे कोई दीवाना। इनकी और कमल हसन की केमिस्ट्री देखते ही बनती थी, चाहे वो रोमांटिक सीन हो, कॉमेडी या फिर इमोशनल। लता जी की आवाज रति पर खूब सूट हुई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी के गानों ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए। जिसने हमें मिलाया, जिसने जुदा किया, उस वक्त, उस घड़ी, उस गजल को सलाम, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। पर इस फिल्म के हिट हो जाने के बाद कमल हसन और रति अग्निहोत्री एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। इस फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में हीरो हीरोइन दोनों ही मर जाते हैं और ढेर सारे प्रेमियों ने इसी तरह का रास्ता अख्तियार कर लिया था। जब उन्हें प्यार में सफलता नहीं मिल रही थी तो असल जिंदगी में वो अपनी जिंदगी खत्म कर रहे थे। जब इतने सारे केसेस सामने आए तब रति अग्निहोत्री और कमल हसन पर भी कोर्ट केस हो गया। मुझे छोड़ के मत जाओ। बासु, बासु, हम क्या इस तरह मौत की बाहों में मिलने के लिए एक दूसरे से बिछड़े थे क्या? बासु, बासु, इससे पहले की बात आए, मुझे अपने साथ भगा ले चलो, मुझे अपने साथ भगा ले चलो बासु। सपना
हालांकि रति अग्निहोत्री माइनर थीं, इसलिए इनके पिता कोर्ट में इन्हें रिप्रेजेंट करते थे। सफलता के साथ आई इस उलझन ने रति को जरा परेशान कर दिया था। जूली, तुम में और मुझ में इतना ही फर्क है। तुम्हारे गले में पट्टा है और मेरे गले में नहीं। अगर ऐसे तुम्हारी सूरत देखती रही तो मालूम होता है एक दिन पागल हो जाऊंगी और शायद तुम्हारी तरह भौंकने लगूंगी। ये एक के बाद एक अच्छी फिल्में करती जा रही थीं, बड़े बड़े हीरोज के साथ ये काम कर रही थीं। और ऐसे में इनके पास मनमोहन देसाई की फिल्म कुली आई, जिसमें इनके हीरो रहे अमिताभ बच्चन। ये वही फिल्म रही जिसमें अमिताभ बच्चन को एक जबरदस्त चोट लग गई थी। रति अग्निहोत्री ने धर्मेंद्र साहब के साथ भी कुछ फिल्मों में काम किया और ये जोड़ी भी खूब पसंद की गई। सुबह डॉक्टर के पास गई थी ना, तब उन्होंने बताया था। राज बब्बर, अनिल कपूर और मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी रति अग्निहोत्री की जोड़ी खूब जमी। रति के लिए सबसे चैलेंजिंग रोल रहा तवायफ का। सन 1985 की इस फिल्म में ये बतौर तवायफ नजर आई थीं और इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था। बी.आर. चोपड़ा साहब की फिल्मों में रति अग्निहोत्री ने खूब काम किया और हर बड़े प्रोड्यूसर ने रति अग्निहोत्री की खूब तारीफ भी की। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अगर हम इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो हमें पता चलता है कि इनकी शादी एक बिजनेसमैन और आर्किटेक्ट अनिल विरवानी से हुई थी। साल रहा सन 1985, पर कुछ ऐसे वजूहात रहे जिसकी वजह से रति अग्निहोत्री फिल्मों से दूर हो गईं और सन 1987 के आते आते ये मां बन गईं। इन्होंने जन्म दिया एक बेटे को जिसका नाम है तनुज विरवानी। और ये वो वक्त था जब रति अग्निहोत्री ने मन बना लिया कि वो सिर्फ अपने परिवार पर ध्यान देंगी और 16 साल तक ये फिल्मों से दूर रहीं। और जब इनका बेटा तनुज बड़ा हो गया तब इन्होंने फिल्मों में वापसी की। सन 2001 की फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी, यादें, देव ऐसी फिल्मों में रति अग्निहोत्री नजर आईं। और सैफ अली खान की फिल्म हम तुम में भी इन्हें देखा गया। वो और बात है, ये सभी किरदार बड़ी उम्र के थे और इसमें से अधिकतर माँ के किरदार थे। छुप चोरी चोरी गोरी कर दिल चोरी दिल को चुरा के छुप जाए रे, अरे हाय रे। तकरीबन 20 सालों तक ये साउथ इंडियन फिल्म से दूर रहीं, पर ये वापस आईं सन 2001 की तमिल फिल्म मजनू के साथ। इंग्लिश डेब्यू किया इन्होंने एन ओड टू लॉस्ट लव और बंगाली में इन्होंने काम किया फिल्म आईनाटे में। हम इनकी परीक्षा से डरते हैं क्या? ये कुछ भी कर लें, हमारे दिल नहीं बदलेंगे, हमारा प्यार नहीं बदलेगा, ये मेरा अटल विश्वास है। इनका बेटा तनुज विरवानी भी आगे जाकर एक्टर बन गया और उसकी डेब्यू फिल्म रही लव यू सोनियो। रति अग्निहोत्री उस दौर की हीरोइन रहीं जब हिंदुस्तानी सिनेमा बदल रहा था, इसका संगीत बदल रहा था, रूप रंग बदल रहा था और इस तमाम बदलाव में भी रति अग्निहोत्री एक संपूर्ण कलाकार की तरह सबके सामने आई।